नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। क्या आप इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं? डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर? क्या आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं? क्या आप में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है? डू यू हैव ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन इन यू? क्या आप अपने बच्चों के लिए इंडियन आर्मी को एक कैरियर ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं न केवल एनडीए और सीडीएस के लिए कमीशन लेने की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताऊंगा, बल्कि डिटेल में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में 5 दिन तक क्या क्या टेस्ट लिए जाते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और बताऊंगा कि आपको एज ए लेफ्टिनेंट पे और अलाउंसेस क्या मिलेंगे और साल में छुट्टियां कितनी मिलेंगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर किसी वजह से आप ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको कितनी अमाउंट ट्रेनिंग कॉस्ट के हट जाने के तौर पर गवर्नमेंट को लौटानी होगी। एनडीए एग्जाम्स का नोटिफिकेशन साल में 2 बार निकलता है, दिसंबर में जो अप्रैल में होने वाले एग्जाम के लिए होता है और मई जून में जो सितंबर में होने वाले एग्जाम्स के लिए होता है। रिटन एग्जाम्स के रिजल्ट्स आउट होने के 1 से 3 महीने के अंदर एसएसबी इंटरव्यूज शुरू हो जाते हैं और एक्चुअल ग्राउंड ट्रेनिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी से एनडीए 2 की और जुलाई अगस्त में एनडीए 1 बैच की खड़गवासला पूना में शुरू हो जाती है। 3 साल की ट्रेनिंग में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं और आखिरी के 1 साल की ट्रेनिंग के लिए कैडेट्स आईएमए देहरादून ट्रांसफर हो जाते हैं। सीडीएस एग्जाम के नोटिफिकेशंस भी साल में 2 बार निकलते हैं, दिसंबर महीने में सीडीएस 1 के लिए और मई जून महीने में सीडीएस 2 के लिए। रिटन एग्जाम्स का रिजल्ट 15 से 30 दिनों में आ जाता है और एसएसबी इंटरव्यू 2 से 3 महीने बाद शुरू होते हैं। ग्राउंड ट्रेनिंग सीडीएस 1 बैच की नेक्स्ट ईयर जनवरी से और सीडीएस 2 बैच की जुलाई अगस्त से आईएमए देहरादून में शुरू हो जाती है। जिन कैंडिडेट्स ने मैथ्स का पेपर नहीं दिया और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए अप्लाई किया तो उनकी ग्राउंड ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में सीडीएस 1 बैच की अप्रैल से और सीडीएस 2 बैच की अक्टूबर से शुरू हो जाती है। एनडीए में एंट्री के लिए अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट्स को 12th पास होना चाहिए और एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। रिटन एग्जाम एसएसबी और मेडिकल क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस में एंट्री के लिए 16.5 से 19.5 साल के अनमैरिड मेल्स को 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 60% होने चाहिए और जेईई मेंस के लिए अपीयर हुआ होना चाहिए। इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता, आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 4 साल की होती है। सीडीएस एग्जाम के थ्रू आईएमए ज्वाइन करने के लिए अनमैरिड मेल्स के लिए एज लिमिट 19 से 24 साल है और ओटीए ज्वाइन करने के लिए अनमैरिड मेल्स ऑब्लिक फीमेल्स के लिए एज लिमिट 19 से 25 साल है। आईएमए ऑब्लिक ओटीए के लिए कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट होना जरूरी है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी के लिए अनमैरिड मेल इंजीनियर ग्रेजुएट या फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता और डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है। एज लिमिट 20 से 27 साल होती है। ट्रेनिंग आईएमए में तकरीबन 1 साल की होती है। एनडीए और सीडीएस के रिटन एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं जो यूपीएससी द्वारा कमीशन ऑफिसर्स सेलेक्ट करने के लिए कंडक्ट करे जाते हैं। एनडीए 12th लेवल के मैथ्स और जनरल एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज शामिल है, का टेस्ट है, जबकि सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री लेवल की मैथ्स का टेस्ट है। दोनों ही एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एनडीए रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का होता है। पेपर 1 मैथ्स का 300 मार्क्स का होता है जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं
और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सीडीएस रिटन एग्जाम आईएमए के लिए 300 मार्क्स का और ओटीए के लिए 200 मार्क्स का होता है। इंग्लिश 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स और एलिमेंट्री मैथ 100 मार्क्स, तीनों ही पेपर्स 2-2 घंटे के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। ओटीए के कैंडिडेट्स मैथ्स का पेपर अपीयर नहीं करते। पेपर्स अटेम्प्ट करने का मीडियम इंग्लिश या हिंदी होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, जहां 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिन लग जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस का असेसमेंट किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद ऑफिसर लाइक क्वालिटीज OLQs का इवैल्यूएशन किया जा सके। डे 0 में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन होता है। कैंडिडेट्स डेजिग्नेटेड सिलेक्शन सेंटर बेंगलोर, भोपाल, इलाहाबाद या जालंधर में रिपोर्ट करते हैं, जहां उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और कॉल लेटर्स को वेरीफाई किया जाता है। कैंडिडेट्स को चेस नंबर अलॉट किए जाते हैं और उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट और अगले दिनों का शेड्यूल ब्रीफ किया जाता है। डे 1 स्टेज 1 यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट का डे होता है। यह बेसिकली एलिमिनेशन डे होता है, जब अधिकांश कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी राउंड्स में ही रिजेक्ट होकर घर वापस चले जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट होते हैं। पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होता है। कैंडिडेट्स को एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है और उसके ऊपर 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होती है। इसके बाद पिक्चर पर इंडिविजुअल अपनी लिखी हुई स्टोरी नरेट करता है और फिर एक ग्रुप डिस्कशन के जरिए एक आम राय वाली स्टोरी तैयार करी जाती है। दोपहर तक रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं। जो पास हो जाते हैं वो रुक जाते हैं और बाकी अपने घरों के लिए वापस लौट जाते हैं। डे 2 स्टेज 2 में साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT में 11 पिक्चर्स के ऊपर और एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर स्टोरीज लिखनी होती हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT के अंतर्गत कैंडिडेट्स को 60 वर्ड्स के ऊपर स्पॉन्टेनियस सेंटेंसेस 15 सेकंड पर वर्ड के हिसाब से लिखने होते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT में 60 रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर 30 मिनट के अंदर रेस्पॉन्ड करना होता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD में अपने आप पर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और खुद स्वयं के पर्सपेक्टिव से ओपिनियंस लिखने होते हैं। डे 3 और डे 4 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए होता है। इस दौरान कैंडिडेट्स को सोशल इफेक्टिवनेस और टीम वर्क की क्वालिटीज की आउटडोर और इंडोर ग्रुप एक्टिविटीज द्वारा परखा जाता है। 2 बार ग्रुप डिस्कशन GD होते हैं, जो करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज पर बेस्ड होते हैं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE होती है, जिसमें मैप पर टीम वर्क के जरिए दी गई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT में प्लैंक्स, रोप्स और पोल्स का इस्तेमाल करते हुए ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस किया जाता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल क्लियर करने होते हैं। कमांड टास्क में कैंडिडेट्स को एक लीडर की तरह एक्ट करके टास्क सॉल्व करना होता है, जिसके लिए उसे अपनी पसंद के 2 सबऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। और अंत में 3 मिनट का एक लेक्चरेट होता है, जिसका टॉपिक कई फोल्डेड पर्चियों में से आप सेलेक्ट करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू डे 2 और डे 4 के बीच दोपहर में कभी भी शेड्यूल कर दिया जाता है, जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट द्वारा लिया जाता है। डे 5 कॉन्फ्रेंस डे होता है, जहां पर तीनों एसेसर्स यानी कि साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट कंप्लीट बोर्ड के सामने 1 से 2 मिनट के लिए इंटरैक्ट करता है।
सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए स्टे बैक करते हैं और बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एसएसबी का मार्किंग सिस्टम टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट के 225 मार्क्स, जीटीओ टास्क के 225 मार्क, पर्सनल इंटरव्यू के 225 मार्क और कॉन्फ्रेंस के 225 मार्क्स होते हैं। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको गंभीर चोट लग जाए और आप आगे की ट्रेनिंग कंटिन्यू करने में असमर्थ हो जाएं, तो आपको मेडिकल ग्राउंड्स में बोर्ड आउट कर दिया जाएगा और आपको कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग का कोई भी भुगतान सरकार को नहीं करना होगा। आपको ईसीएचएस बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मंथली 9,000 रुपए प्लस डीए एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF डिसेबिलिटी वन टाइम बेनिफिट तकरीबन 25 लाख फॉर 100% डिसेबिलिटी मिलेगी। एक्स IMA कैडेट्स को 75 लाख रुपीस इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी और लैटरल एब्जॉर्प्शन का भी प्रोविजन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप IMA बिना मेडिकल कंपल्शन के अपनी मर्जी से छोड़ना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत हैवी अमाउंट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के एवज में गवर्नमेंट को लौटानी होगी। एक हफ्ते की ट्रेनिंग की कॉस्ट तकरीबन 19,000 रुपए बैठती है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप एक टर्म यानी कि 21 हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद एकेडमी छोड़ते हैं, तो आपको 4 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग के दौरान जो भी स्टाइपेंड दिया गया था वो भी लौटाना होगा। किट और इक्विपमेंट का खर्चा और फूड और मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज की कॉस्ट भी आपको चुकानी होगी। इसी तरह अगर एनडीए का आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद छोड़ते हैं, तो आपको सरकारी खजाने में 8.25 लाख रुपए तक जमा करना पड़ सकता है। जहां तक ट्रेनिंग की ड्यूरेशन का सवाल है, तो एनडीए कैडेट 6 सेमेस्टर्स 3 साल में कंप्लीट करके आखिरी के 2 टर्म्स IMA में 1 साल में पूरा करते हैं, यानी कि टोटल ट्रेनिंग हुई 4 साल, 3 साल एनडीए में और 1 साल IMA में। IMA डायरेक्ट एंट्री कैडेट्स की ट्रेनिंग 18 महीने की होती है, जिसमें 5.5 महीने के 3 टर्म्स में बांटा गया है। वहीं टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स TGC की ट्रेनिंग 1 साल की होती है। शॉर्ट सर्विस कैडेट्स की ट्रेनिंग OTA में तकरीबन 1 साल की होती है। आइए अब बात करते हैं कैडेट्स और लेफ्टिनेंट्स की पे और अलाउंसेस के बारे में। IMA और OTA के कैडेट्स को 56,100 रुपीज पर मंथ का एक फिक्स स्टाइपेंड मिलता है। कमीशन होने के बाद जब एक कैडेट लेफ्टिनेंट बन जाता है, तो उसकी पे 7th सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत पे लेवल 10 पर बेस्ड होती है। पीस एरिया में बेसिक पे 56,100 में मिलिट्री सर्विस पे MSP 15,500 रुपए और डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करी गई है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एटसेट्रा मिलाने के बाद ग्रॉस सैलरी पर मंथ बनती है तकरीबन 1,10,000 रुपए से 1,20,000 रुपए। और अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया, फील्ड एरिया या सियाचिन या CI ऑप्स में डिप्लॉयड हैं, तो सैलरी में 25,000 रुपए तक हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, 16,900 रुपए तक फील्ड एरिया अलाउंस और 16,900 रुपए तक काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस भी आप अपनी सैलरी में प्रति माह जोड़ सकते हैं। और अगर आप सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड हैं, तो 42,500 रुपीज पर मंथ हार्डशिप अलाउंस भी अपनी सैलरी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा साल का 20,000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस भी एक कमीशन ऑफिसर को दिया जाता है। जहां तक छुट्टी का सवाल है, तो आपको साल में 60 दिन एनुअल लीव और 20 दिन कैजुअल लीव इंटाइटल्ड है। 300 दिन की एनुअल लीव को एक्यूमुलेट करके रिटायरमेंट के लिए इन कैश किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।